नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट पे और वो भी सीटी 2023 ऑफलाइन पेपर के लिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान कौन है? इस संस्था के अध्यक्ष कौन है? देखिए, अब मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या पीएच जोशी के बारे में बात हो रही है। आपको कई बार बताया जा चुका है, भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये जल पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। तरुण भारत संघ कहाँ का है? तो भई ये राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और एक बात और बताऊँ, तरुण भारत संघ क्या करता है? तो देखिए, पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करता है या ऐसी झीलें, ऐसे तालाब जो सूख गए हैं उसमें पुनः पानी की व्यवस्था करने का कार्य है तरुण भारत संघ का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भूमिगत जल स्तर की क्षीणता, अर्थात जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है ना, इसका एक कारण आपसे पूछा जा रहा है, क्या कारण इसका हो सकता है? वर्षा कम हो रही है, वृक्ष का आवरण कम हो गया है, मतलब वृक्ष कम हो गए हैं, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और हाथ पंपों का इस्तेमाल हो गया है, नदी का रुख बदल गया है और बांध बनाए गए हैं। देखिए, इसका सबसे सही तरीका ये है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल के बारे में बात कर रहा है, जो आपसे 1000 फीट नीचे है, 2000 फीट नीचे है। तो उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो सिंचाई के ट्यूबवेल होते हैं ना या हाथ पंप होते हैं, उसका उपयोग ज़्यादातर हो रहा है। आज आप देख रहे हैं हर तरफ बोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं। जिसके माध्यम से बोर कराकर यहाँ पर लगभग 1000 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उससे पानी निकाला जा रहा है, जिससे डायरेक्टली अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है ना, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे चलते हैं। धरती पर अलवड़ जल उपलब्ध बहुत ही कम है। आप जानते हैं पीने योग्य पानी बहुत ही कम है धरती पर। अब ये कह रहा है ऐसा अलवड़ जल निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा? नदियों में, झरनों में, ग्लेशियर में या जलप्रपात में? देखिए, इसका सही उत्तर ये होगा, अगर आप ऐसा अलवड़ जल देखेंगे तो लवण वाला जल जो है वो समुद्रों में, महासागर में खारा पानी जिसे आप लवण वाला जल कहते हैं, वो उपलब्ध है। लवण जलों के बारे में बात करेंगे तो ये नदियाँ या झरने में तो बहुत कम है और ये सबसे अधिक आपको दिखेगा ग्लेशियर में। ग्लेशियर क्या होते हैं? जो बर्फ से ढके हुए पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। हिमनाद या ग्लेशियर जो होते हैं ना, उनमें ये परसेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन-सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। सही नहीं है, पानी के विषय में, जल के विषय में। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इनमें निम्नलिखित में से विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल का घनत्व ये कह रहा है 100 सेंटीग्रेड पर से अधिक होता है। ये कह रहे हैं कि भई ये पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए, इसका उत्तर आप देखिएगा, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये गैस में भी मिलता है, ठोस में भी मिलता है और द्रव में भी मिलता है। तो ये तीनों अवस्थाएँ सही हैं। अब ये कह रहा है कि जल का घनत्व इतने सेंटीग्रेड होता है, गलत कह रहा है। ये 3.98 सेंटीग्रेड के आसपास अगर आप देखेंगे तो जल का घनत्व होता है। सर्वाधिक इससे अधिक नहीं होता है, तो ये गलत जवाब है और गलत जवाब ही हमें ढूँढना था। भिन्न पदार्थों को घोल सकता है और सार्वभौमिक विलायक अर्थात अधिक से अधिक चीज़ें जल में घोली जा सकती है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती है। ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी पानी का बर्बाद करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियां या व्यवहार का पता लगाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अच्छी होगी? जल का वृतांत फिल्म दिखा देंगे आप, या कह रहे हैं कि नाले का भ्रमण करा देंगे, पड़ोसों से बातचीत करा देंगे, या प्रतिदिन एक परिवार में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे? देखिए, जल की बर्बादी के विषय में बच्चों को आपको अवेयर करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर है कि आप प्रतिदिन परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में आप जानने को कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ पानी में कंप्लीटली घुल जाएगा? पूरे तरीके से पानी में घुल जाएगा, वो पदार्थ आपको मुझे बताना है। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से शहद नहीं घुलने वाला है, पेट्रोल नहीं घुलने वाला है, केरोसिन नहीं घुलने वाला है। तो घुलने वाला क्या है? चीनी है, सिरका है और नमक है, जो पानी में पूरी तरीके से क्या होगा? घुल जाएगा। पारंपरिक तरीके से जो जल संग्रहण हो रहा है, मतलब बहुत प्राचीन तरीके से हमारे देश में जल का संरक्षण होता है। अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। वो कहाँ से किया जाता है? देखिए, पुराना तरीका ना तो बोरवेल है, ना तो ट्यूबवेल है, ना तो हैंडपंप है। ये नए तरीके हैं। पुराना तरीका बावड़ी है। राजा महाराजा सीढ़ीदार कुआं बनाते थे, उसे बावड़ी कहा जाता था और बावड़ी के द्वारा ऐसे राज्यों में जहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ मुख्यतः बनाया जाता था, यात्रियों के लिए बनाया जाता था। तो जल संरक्षण करने के लिए सबसे पुरानी प्रथा क्या है? बावड़ी है। वाष्पीकरण के विषय में विविध सोच, यानी वाष्पीकरण के विषय में बच्चों की आप अलग-अलग सोच लेना चाहते हैं, तो इनमें से कौन-सा विकल्प होगा? जल चक्र के 5 लाभ, क्या होगा यदि जल चक्र नहीं हो? जल चक्र के क्रम क्रम या सोपान बताइए, जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामिनेट करिए।
देखिए जल चक्र के विषय में अगर आपको विविध सोच चाहिए जहाँ अलग-अलग उत्तर आपको मिले और सारे उत्तर सही हों, उसे आप विविध सोच कहते हैं। विविध सोच जो होता है वो अपसारी में होता है, किसमें होता है? अपसारी में होता है, ध्यान रखिएगा अपसारी जो चिंतन होता है ना उसमें होता है, या क्रिएटिव या सृजनात्मकता भी इसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी पे आएगा, क्या होगा यदि जल चक्र नहीं? इसमें बहुत डिफरेंट आंसर मिलने वाले हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों के प्रजनन को रोकना है, तो ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? आप मुझे बताएँगे भाई क्यों दी जाती है? देखिए क्या होता है, जैसे ये ठहरा हुआ पानी है, यहाँ क्या होता है मच्छर का प्रजनन चल रहा है। अगर आप यहाँ केरोसिन डाल देंगे तो एक लेयर तैयार हो जाएगी, यहाँ पर एक लेयर तैयार हो जाएगी और ये जो लेयर तैयार होगी, वो लेयर ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जाने देगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति काटने से क्या होगा, मच्छरों का प्रजनन रुक जाएगा और मच्छरों की वहीं रोकथाम हो जाएगी। तो मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है। ये कह रहे हैं कौन-सा बीमारी होती है जो रुके हुए पानी से होती है? देखिए रुके हुए पानी से होने वाली जो बीमारी है मुख्यतः वो मलेरिया है। मलेरिया जो होती है मादा एनोफिलीज एक मच्छर होता है उसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया का रोग प्राचीन काल में शिंकुना एक प्लांट हुआ करता था, उसके माध्यम से मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता था। अगर आगे हम लोग चलें तो यहाँ मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया के लिए दवा तैयार की जा रही है जिसे आप कहते हैं क्विनोन। ये सिंकोना प्लांट से ही तैयार की जाती है, उससे ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, ये भी ध्यान रखेंगे आप। रेखा की माँ खालिस्तान योजना बना रही है, तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी डाल रही है। तो भाई बताइए रेखा की माँ तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी क्यों डालती है? रेखा की माँ को पता है कि तालाब का जो पानी है वो अशुद्ध है और अशुद्ध होने के कारण जब फिटकरी फिटकरी डाली जाएगी तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएगी, तल पर बैठ जाएगी और शुद्ध पानी ऊपर बचेगा। इसलिए वो फिटकरी डाल रही है, इसे रंग रहित करने के लिए नहीं, कठोर से मृदु बनाने के लिए नहीं, रोगाणु को नष्ट करने के लिए नहीं, वो हल्के निलंबित द्रवों को तल पे बैठाने के लिए, अवसादित करने के लिए आदि चीज़ों के लिए वो डाल रही है। क्वथनांक या उबलना वाष्पीकरण में अंतर क्या है? ये कह रहे हैं क्वथनांक अर्थात उबलना होता है और वाष्पीकरण जब पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो इनमें अंतर क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये अंतिम प्रश्न है और ये सीरीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो दिल लगा के इसे शेयर करिएगा और अपने मित्रों तक इसे पहुँचाइएगा। देखिए हमने हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू पर 49 रुपीज़ में कोर्स को पब्लिश किया है, जो सीटीईटी के लिए बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। कंप्लीट लाइव क्लासेस है और पीडीएफ्स के साथ है, मास्टर लाइव क्लासेस है। अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया है, तो हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में मात्र 49 रुपीज़ में जाकर ये कोर्स ले सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलूँगा अगली सीरीज़ में। बताइएगा किस टॉपिक में आप वीडियो बनाना चाहते हैं, उस टॉपिक में हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू सो मच।